नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार की चुनावी सियासत एक बार फिर गर्मा गई है और इस बार गर्मी की वजह है जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर, जिन्होंने गुरुवार को एक के बाद एक बयान दिए जिससे न सिर्फ महागठबंधन में खलबली मच गई बल्कि राजद नेता तेजस्वी यादव की राघोपुर सीट पर भी खतरे की घंटी बजने लगी है। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में वो राघोपुर से तेजस्वी यादव को तीसरे नंबर पर धकेल देंगे। ये वही सीट है जिसे तेजस्वी यादव ने अपनी राजनीतिक ताकत का गढ़ बनाया हुआ है और जहां से वो एक बार फिर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने बेहद आत्मविश्वास से कहा है कि तेजस्वी और उनका पूरा परिवार मिलकर भी हमें नहीं डरा सकता। आप देखिएगा, इस बार राघोपुर में उन्हें तीसरे नंबर पर धकेल देंगे। ये बयान सिर्फ एक व्यक्तिगत लड़ाई का इशारा नहीं करता बल्कि इस पूरे चुनावी परिदृश्य में एक नई हलचल की ओर इशारा करता है। प्रशांत किशोर ने महागठबंधन को निशाने पर लेते हुए कहा है कि उन्हें पहले ये स्पष्ट करना चाहिए कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी उनके साथ हैं या नहीं। एक और जहां सैनी ने अब तक किसी सीट पर चुनाव लड़ने की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, वहीं दूसरी ओर वे खुद को डिप्टी सीएम पद का दावेदार बता रहे हैं। ये स्थिति खुद महागठबंधन के भीतर भ्रम पैदा कर रही है। प्रशांत किशोर ने नहीं रुके, उन्होंने महागठबंधन पर टिकटों की खुलेआम बिक्री का गंभीर आरोप भी चढ़ दिया। उन्होंने कहा इस बार करोड़ों रुपए में टिकटों की बिक्री हुई है। कई जगहों पर तो महागठबंधन के दो घटक दलों ने अपने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। ये किसी गठबंधन की एकता का नहीं है, उसकी गिरती हुई हालात का प्रमाण है। जब उनसे पूछा गया कि खुद राघोपुर से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे तो उन्होंने इसे पार्टी का सामूहिक निर्णय बताया। उन्होंने कहा कि जनसुराज पार्टी की रणनीति है कि प्रशांत किशोर पूरे राज्य में प्रचार करें और अगर वो एक सीट पर केंद्रित हो जाएंगे तो अन्य उम्मीदवारों को नुकसान हो सकता है। इस फैसले को उन्होंने संगठनात्मक सोच का हिस्सा बताया। प्रशांत किशोर के इस हमले से पहले ही महागठबंधन अंदरूनी खींचतान से जूझ रहा है और अब इस तरह के आरोपों ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी है। खास बात यह है कि जनसुराज में लगातार दूसरी पार्टियों से बड़े नाम शामिल हो रहे हैं। हाल ही में पूर्व सांसद और जोकीहाट से 4 बार विधायक रहे सरफराज आलम ने भी जनसुराज का दामन थाम लिया है। पार्टी में उनका स्वागत खुद प्रशांत किशोर, राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह और प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने किया है। आपको बता दें, और सरफराज आलम का जनसुराज में आना इस बात का संकेत है कि पार्टी धीरे धीरे जाति और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने में सफल हो रही है। तेजस्वी यादव जहां एक बार फिर राघोपुर से जीत की उम्मीद लगाए मैदान में उतर चुके हैं, वहीं प्रशांत किशोर ने इन सीटों को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ा दिया है। ये अब सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं रह गई है बल्कि दो राजनीतिक ब्रांड्स तेजस्वी और प्रशांत को सीधे सीधे टक्कर बन चुकी है। उन दोनों की बीच की टक्कर बन चुकी है। दोनों ही राजनीति के माहिर भी माने जाते हैं और कच्चे खिलाड़ी भी माने जाते हैं। इनकी राजनीति जो है अभी चल विचल की दौड़ पर है। आपको बता दें, अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या प्रशांत किशोर अपने दावे के मुताबिक राघोपुर में वाकई कुछ कर पाएंगे, कोई चमत्कार कर पाएंगे। क्या तेजस्वी की गढ़ कहीं जाने वाली डगमगाएगी सीट? महागठबंधन अपनी अंदरूनी दरारों को पाट कर एकजुट लड़ाई लड़ पाएगा या फिर सीटों की सौदेबाजी और टिकट की बोलेबाजी जैसे आरोप उसे अंदर से खोखला कर देंगे? राजनीति के इस खेल में फिलहाल प्रशांत किशोर की चाल ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अब फैसला जनता के वोट से होगा। अब बिहार की जनता कब किसको और क्या पलट दे ये कोई नहीं जानता। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।